सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है कि शिव और विष्णु एक है या अलग अलग, जिसमें काफी धर्मगुरुओं का ये मानना है कि शिव और विष्णु एक ही हैं और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाण सहित ये दावा करते हैं कि शिव और विष्णु अलग अलग हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं जाने माने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी के विचार। गुरुदेव, शिव जी जो ध्यानस्थ होकर बैठे हैं उनको तमस का अधिपति कहा गया है और विष्णु जो लेटे हुए हैं वो सत्वा का अधिपति हैं। कृपया करके इसका गहरा अर्थ समझाएं। कहते हैं शिव के हृदय विष्णु है, विष्णु के हृदय शिव है, तो दोनों एक ही हैं। जब लोगों में ये भ्रम हो गया, यहाँ कर्नाटक में एक जगह है उसका नाम हरिहर है, उसमें शिव ने आधा शिव आधा विष्णु के रूप में उन्होंने दर्शन दिया भक्तों को, ताकि ये शैव और वैष्णव के बीच में जो झगड़ा पैदा करके लोग रहते थे वो खत्म हो जाए। इसलिए शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णु शिवस्य हृदय च हृदय। तो दोस्तों, देखा आपने, श्री श्री रविशंकर जी का कहना है कि विष्णु और शिव एक ही हैं और उन्होंने यह भी बताया कि कर्नाटक में एक हरिहर नाम का मंदिर बनाया गया है जिसमें विष्णु और शिव ने एक साथ दर्शन दिए थे। तो आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार, जो कि यह शास्त्रों को लेकर ये दावा करते हैं कि शास्त्रों में बताया गया है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अलग अलग हैं और तीनों के माता पिता के बारे में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों में प्रमाण किया है। तो आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बिंदरे। ये दिखे विद्वान और ये हैं मोतिया बिंद, ज्ञान नेत्रहीन तत्व ज्ञानहीन, ये वेद ज्ञानहीन प्राणी है, ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश तक। अब परमात्मा जो कहा करते आज ये सदग्रंथ भी वही बता रहे हैं। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत यानी शक्ति पुराण, दुर्गा पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान है। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। ये देखिएगा इस पवित्र पुराण के पहले सकंद में श्रीमद् देवी भागवत पृष्ठ नंबर 28 पर नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। व्यास जी इज द राइटर ऑफ 18 पुराण एंड ये चारों वेदों का, गीता जी का और इन 18 पुराणों का, श्री सुधा सागर का ये व्यास जी राइटर है, लेखक है। और ये नारद जी से वार्ता कर रहा है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। नारद जी के पिताजी हैं ब्रह्मा जी, देवाजी देव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, यानी पूरी डेफिनेशन बता दी। विष्णु जी हैं, वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, विष्णु जी तपस्या कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे यानी ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और आप किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा कि आप देवेश्वर यानी सब देवों के मालिक, सब भगवानों के भगवान, ब्रह्मा जी विष्णु को कह रहा भगवानों के भगवान,
एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब विष्णु जी ने क्या उत्तर दिया? ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले, ये वचन बोले। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है। इसी ये भी सिद्ध हो रहा है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं यानी विष्णु शेष नाग की सैया पर सोता हूँ। सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को यानी सारे जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। ये भी सिद्ध हो रहा है, परमात्मा कहते कबीर जी, तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई हो। ये कहता मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ थोड़ा सा सुखपूर्वक समय व्यतीत करता हूँ और फिर राक्षसों के साथ लट्ठम लट्ठा रहता हूँ, दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। इनको सुख नाम की चीज नहीं। आप पर स्वीकार कर रहे हैं भगवान। और अब देखो विष्णु जी कह रहे हैं मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, मैं पराधीन हूँ और उन्हीं भगवती यानी दुर्गा शक्ति को का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, उसी की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब आ लिया अंत विष्णु जी के आध्यात्मिक ज्ञान का। नो कह दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान को ना, जितनी मन जानकारी है। अब पुण्यात्माओं, यदि ये दास ये शब्द कह के छोड़ देता कि ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा आदि और इन ऋषियों महर्षियों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, तो पहली बार जो प्राणी सुने वो उठ कर चला जाने के तो नरी बकवाद करे है। और अब ये प्रमाण देख करके वो पुण्यात्मा जो एकाध आए होंगे, नए भक्त भी बहुत आते हैं। इसलिए दास का उद्देश्य होता है कि पहली कक्षा से लेकर और पीएचडी तक का ज्ञान इसी सामूहिक शिक्षा स्थल यानी सत्संग के माध्यम से देऊं, ताकि ये ज्ञान यज्ञ का लाभ सभी प्राणियों को होए। तो यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि विष्णु जी को ज्ञान नहीं, ब्रह्मा पर ज्ञान नहीं, विष्णु तो पूछे, नारद ने ज्ञान नहीं और व्यास जी को ज्ञान नहीं। तो दोस्तों, दोनों संतों के विचार जानने के बाद हमने ये जाना कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अलग अलग हैं। ब्रह्मा रजोगुण प्रधान, शिव जी तमोगुण प्रधान और विष्णु सतोगुण प्रधान है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने यह भी साबित किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता प्रकृति है और पिता ज्योति निरंजन। तो दोस्तों, श्री श्री रविशंकर जी का यह दावा बिल्कुल गलत सिद्ध हो रहा है कि शिव और विष्णु एक ही हैं। दोस्तों, धन्यवाद।